नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेने वाले हैं। इसे हम लोग 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जाकर के देख लें। उसमें हमने एक एक शब्द की आउटलाइन को लिख करके बताया है। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। समत्व की परिकल्पना किसी व्यक्ति या सरकार की उपलब्धियों के ऋण धन का जायजा लेने के लिए साल 6 माह का समय काफ़ी नहीं, पर यह लोकोक्ति भी बड़ी प्रसिद्ध है कि पूत के पाँव पालने में ही नजर आते हैं। फिर एक बात यह भी है कि जब किसी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा किया जाता है, तब जनता किसी सरकार को इसलिए माफ़ करने को तैयार नहीं होती कि वह नई है और प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत करने में कुछ समय लगता है। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह स्वयं कहते हैं कि पीठ पर बैठते ही घोड़ा सवार को परख लेता है और उसे सिर्फ इसलिए पीठ पर नहीं बैठाए रखता कि वह नौसिखिया है। ऐसा सवार या तो स्वयं गिर जाता है या घोड़ा ही उसे कंधा मार कर पटक देता है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार बनने से पूर्व ऐसे कई मौके आए जब सरकारें बनी और बिगड़ी हैं। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सरकार के 1 वर्ष के क्रियाकलाप का जायजा लिया ही जाना चाहिए। वर्ष 1999 के चुनाव के समय इस प्रदेश की दशा निश्चय ही दयनीय थी। गांवों में जनता का जीवन और संपत्ति असुरक्षित होती जा रही थी। बेरोजगारी और अभाव के कारण गांवों से शहरों की ओर भगदड़ मची हुई थी। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जनता के एक बड़े वर्ग के धार्मिक विश्वास और उसके 14 कोसी पंचकोसी यात्रा जैसे धार्मिक कृत्यों की मनाही कर दी गई थी। धार्मिक स्थलों को फौजी छावनी में बदल दिया गया था और प्रदेश सरकार का नेता बड़े गर्व से घोषणा कर रहा था कि अब वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। समत्व की परिकल्पना
किसी व्यक्ति या सरकार की उपलब्धियों के ऋण धन का जायजा लेने के लिए साल 6 माह का समय काफी नहीं, पर यह लोकोक्ति भी बड़ी प्रसिद्ध है कि पूत के पांव पालने में ही नजर आते हैं। फिर एक बात यह भी है कि जब किसी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा किया जाता है, तब जनता किसी सरकार को इसलिए माफ करने को तैयार नहीं होती कि वह नई है और प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत करने में कुछ समय लगता है। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह स्वयं कहते हैं कि पीठ पर बैठते ही घोड़ा सवार को परख लेता है और उसे सिर्फ इसलिए पीठ पर नहीं बैठाए रखता कि वह नौसिखिया है। ऐसा सवार या तो स्वयं गिर जाता है या घोड़ा ही उसे कंधा मार कर पटक देता है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार बनने से पूर्व ऐसे कई मौके आए जब सरकारें बनी और बिगड़ी हैं। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सरकार के एक वर्ष के क्रियाकलाप का जायजा लिया ही जाना चाहिए। वर्ष 1999 के चुनाव के समय इस प्रदेश की दशा निश्चय ही दयनीय थी। गांवों में जनता का जीवन और संपत्ति असुरक्षित होती जा रही थी। बेरोजगारी और अभाव के कारण गांवों से शहरों की ओर भगदड़ मची हुई थी। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जनता के एक बड़े वर्ग के धार्मिक विश्वास और उसके 14 कोसी पंचकोसी यात्रा जैसे धार्मिक कृत्यों की मनाही कर दी गई थी। धार्मिक स्थलों को फौजी छावनी में बदल दिया गया था और प्रदेश सरकार का नेता बड़े गर्व से घोषणा कर रहा था कि अब वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। समत्व की परिकल्पना किसी व्यक्ति या सरकार की उपलब्धियों के ऋण धन का जायजा लेने के लिए साल 6 माह का समय काफी नहीं, पर यह लोकोक्ति भी बड़ी प्रसिद्ध है कि पूत के पांव पालने में ही नजर आते हैं। फिर एक बात यह भी है कि जब किसी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा किया जाता है, तब जनता किसी सरकार को इसलिए माफ करने को तैयार नहीं होती कि वह नई है और प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत करने में कुछ समय लगता है। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह स्वयं कहते हैं कि पीठ पर
बैठते ही घोड़ा सवार को परख लेता है और उसे सिर्फ इसलिए पीठ पर नहीं बैठाए रखता कि वह नौसिखिया है। ऐसा सवार या तो स्वयं गिर जाता है या घोड़ा ही उसे कंधा मारकर पटक देता है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार बनने से पूर्व ऐसे कई मौके आए जब सरकारें बनी और बिगड़ी हैं। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सरकार के एक वर्ष के क्रियाकलाप का जायजा लिया ही जाना चाहिए। वर्ष 1999 के चुनाव के समय इस प्रदेश की दशा निश्चय ही दयनीय थी। गांवों में जनता का जीवन और संपत्ति असुरक्षित होती जा रही थी। बेरोजगारी और अभाव के कारण गांवों से शहरों की ओर भगदड़ मची हुई थी। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जनता के एक बड़े वर्ग के धार्मिक विश्वास और उसके 14 कोसी पंचकोसी यात्रा जैसे धार्मिक कृत्यों की मनाही कर दी गई थी। धार्मिक स्थलों को फौजी छावनी में बदल दिया गया था और प्रदेश सरकार का नेता बड़े गर्व से घोषणा कर रहा था कि अब वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। स्टॉप।